लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस का, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी डाउट होंगे वो सारा का सारा खत्म हो जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 575। देखिए, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16 या फोतुआ और एरिचर के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी यानी कि असम। ठीक है, असम राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16 या फोतुआ और एरिचर के रूप में जानी जाती है। ठीक, अब देखिए असम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अगर असम का सीएम पूछे तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक, और असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल देखिए वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 576 नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका हिंदी क्या होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोलघर। देखिए, जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, टोटल संख्या में कितना है? 18 किस प्रकार डिवाइड करते हैं हम लोग? देखिए, अगर भारत में पूछे, देखिए भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितना है? 18 है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल हैं, यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसकी संख्या कितना है? देखिए, जो यूनेस्को में शामिल है उसकी संख्या कितना है? 11 है। और जो यूनेस्को में नहीं शामिल है उसका संख्या कितना है? 7। टोटल मिला कितना हुआ? 18। लेकिन जो भी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो हम 11 का नाम लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? नीलगिरी को। सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया था। और नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तो देखिए, जो नीलगिरी का क्षेत्र है वो केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पड़ता है। और नीलगिरी को कब शामिल किया गया था? सन 2000 ईस्वी में शामिल किया था। नेक्स्ट आता है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्या आता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी पड़ता है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसको कब शामिल किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सुंदरवन आप सबको पता है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको भी शामिल किया गया था 2001 में। अब देखते हैं नेक्स्ट है नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी पड़ता है आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी आपका पड़ता है उत्तराखंड में और इसको शामिल किया गया था 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं नोकरेक। नेक्स्ट कौन सा है? नोकरेक है। नेक्स्ट कौन सा है? नोकरेक। और नोकरेक कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ पड़ता है? मेघालय में आपका पड़ता है। और इसको कब शामिल किया गया था? सन 2009 में शामिल किया था। अब नेक्स्ट आता है सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? तो देखिए, सिमलीपाल जो पड़ता है ये पड़ता है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसको भी कब शामिल किया गया था? इसको भी शामिल किया गया था 2009 में। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है अमरकंटक आता है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। एमपी और छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। इसको कब शामिल किया गया था? 2012 में शामिल किया गया था। फिर आता है ग्रेट निकोबार। कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार आता है। और यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अंडोबार निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पड़ता है? अंडोबार निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसको कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था।
एक आता है 10वां नंबर अगस्ता मलाई, ठीक, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। 10 नंबर में क्या आता है? अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में, ये आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु में। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2016 में, ठीक। और जो 11वां लास्ट है, 11वां पड़ता है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो देखिए कंचनजंगा आपका पड़ जाएगा सिक्किम में, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और इसको भी कब शामिल किया गया था? देखिए इसको शामिल किया गया था 2018 में। तो देखिए यहां से कितना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या था? यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। उनमें से यूनेस्को में कितने शामिल है? तो आपका यूनेस्को में 11 शामिल है। कौन सा? पहली बार कौन शामिल होता है? सर्वप्रथम नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सॉरी नीलगिरी, दूसरा का मन्नार की खाड़ी, तीसरा सुंदरवन, चौथा नंदा देवी, नोकरेक कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? आपको उड़ीसा में पड़ता है। फिर आता है अमरकंटक, अमरकंटक का क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक। फिर आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार को कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। फिर आता है अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आता है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। अब देखिए ये तो 11 वो हो गए जो यूनेस्को में शामिल है। अब बचे केवल, अब कितने बच रहे हैं? 7 हैं। देखिए जो यूनेस्को में शामिल नहीं है उनमें से कौन कौन सा है? मानस, मानस पहला कौन हो जाएगा? मानस, मानस कहाँ पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। मानस कहाँ पड़ता है? असम पड़ता है। फिर आता है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। आपका डिब्रू सैखोवा कहाँ पड़ जाएगा? डिब्रू सैखोवा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, ये आपका कहाँ पड़ेगा? सॉरी, जो डिब्रू सैखोवा है ये पड़ता है आपका असम में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पड़ता है? असम पड़ता है। दिहांग और दिबांग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आता है कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है पन्ना, आपका पन्ना कहाँ पड़ेगा? पन्ना पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और एक आता है शेषाचलम की पहाड़ी, एक आता है आपका शेषाचलम की पहाड़ी। तो देखिए जो शेषाचलम की पहाड़ी है वो कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा। तो देखिए भारत में टोटल अगर पूछे तो भारत में टोटल कितना है बायोस्फीयर रिजर्व? टोटल है 18, ठीक। अगर यूनेस्को में शामिल पूछे तो यूनेस्को में शामिल कितने? 7, सॉरी यूनेस्को में कितने शामिल है? 11। और जो यूनेस्को में शामिल नहीं है उनकी संख्या कितने है? 7। टोटल कितना हुआ? 18। जो यूनेस्को में शामिल नहीं है, कौन कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? मानस, मानस कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। डिब्रू सैखोवा वो भी असम में पड़ता है। फिर आता है दिहांग दिबांग, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तथा शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 577 नंबर, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो 577 का सही आंसर क्या होगा? सी, कम हो जाता है। देखिए किसी भी वर्ग में वर्ग किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, कम हो जाता है, या पहले घटती है और फिर बढ़ती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम हो जाता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जब भी वर्ग में, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ पर? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? जो विद्युत ऋणात्मकता है हमेशा क्या होता है? घटता है,
विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 578 नंबर। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा के सदस्य हैं। 578 का सही आंसर होगा ए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, देखिए, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1/2 यानी कि हाफ एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का समय क्या होगा। देखिए सिंपली p बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है mv होता है। ठीक, तो देखिए m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है हाफ m एंड v का मान कितना दिया हुआ है, 2v दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा, mv आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, d। 589 का सही आंसर क्या होगा, d, mv। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 580 नंबर। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा डी। बाबरनामा के लेखक कौन है, देखिए बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था। बाबर कौन थे, देखिए जो बाबर हैं वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। बाबर कौन थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, उर्वरीकरण। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो सही आंसर होगा पुतली। पुतली द्वारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए त्वरण के सही मात्रक क्या होता है, तो त्वरण के सही मात्रक होता है मीटर सेकेंड पर x² होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। त्वरण के सही मात्रक कितना होता है, मीटर सेकेंड पर x²। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 584 नंबर। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है, तो देखिए जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, या तो ठोस हो सकता है, ठीक, या तो द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल। तो देखिए जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस से कम किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तांबे के छड़। तांबे के छड़ कैसा होता है, ठोस होता है। अल्कोहल कैसा होता है, अल्कोहल होता है द्रव अवस्था में होता है। वायु क्या है, गैसीय अवस्था में, ठीक, गैसीय होता है। जल क्या होता है, द्रव होता है। ठीक, जलो कैसा होता है, जल कैसा होता है, द्रव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तांबे की छड़। देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें आकर्षण बल क्या होता है, उसमें आकर्षण बल अधिकतम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए तरंगदैर्ध्य पहले कहते किससे हैं, यह क्वेश्चन बनाने से पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि तरंगदैर्ध्य कहते किसको हैं। देखिए माना कि कोई वेव है जो इस तरह से चल रहा है, ठीक, जो इस तरह से चल रहा है। तो देखिए यह एक तरंगदैर्ध्य का है। तो देखिए जो टॉप बिंदु रहता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है श्रिंग। इसको क्या बोला जाता है, श्रिंग बोला जाता है। और जो नीचे का टॉप मोस्ट बिंदु रहता है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, गर्त। इसको क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रस्ट। श्रिंग को क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। और गर्त को क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है, TROU, ट्रफ बोला जाता है। तो देखिए जो तरंगदैर्ध्य होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, ठीक, तो देखिए तरंगदैर्ध्य किससे कहते हैं, देखिए तरंगदैर्ध्य हम लोग किसे किसे कह सकते हैं। तो देखिए दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी यानी कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, इसको m मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी दूरी l है, ठीक। तो देखिए दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो इसकी तरंगदैर्ध्य व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य किसको बोला जाता है, तरंगदैर्ध्य कहा किसको जाता है। तो देखिए दो लगातार, ठीक है, तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होगा, तो देखिए तरंगदैर्ध्य बराबर हो जाएगा दो क्रमिक शीर्षों की दूरी, दो क्रमिक शीर्ष या गर्त, ठीक,
दो क्रमिक शीर्ष या गर्त को क्या बोल सकते हैं हम लोग? तरंगदैर्ध्य बोल सकते हैं। या फिर हम लोग दो क्रमिक गर्त को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? तरंगदैर्ध्य बोल सकते हैं। इसको हम लोग, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम लोग तरंगदैर्ध्य बोल सकते हैं। या देखिए, एक साइकिल, यहाँ से एक साइकिल अगर कंप्लीट करता है तो यहाँ से जो इतना के बीच की दूरी होगा उसको हम लोग भी क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम लोग बोल सकते हैं तरंगदैर्ध्य। या एक साइकिल की दूरी, ये किसके बराबर होता है? ये तीनों किसके बराबर होता है? ये तीनों होता है तरंगदैर्ध्य के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दो क्रमिक शीर्षों की दूरी, ठीक, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी एल है तो इसका तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा? तो इसका तरंगदैर्ध्य होगा बी, यानी कि एल ही होगा। ठीक है, तो देखिए तरंगदैर्ध्य हम लोग किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कर सकते हैं, या दो गर्त के बीच की दूरी को भी हम लोग तरंगदैर्ध्य कर सकते हैं, या एक साइकिल में जितना दूरी तय करता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? तरंगदैर्ध्य बोल सकते हैं। तरंगदैर्ध्य ये तीनों को डिनोट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, फतह हासिल करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? तो 586 का सही आंसर होगा ए, मलावत पूर्णा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 587 नंबर। देखिए 587 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? देखिए जो 587 नंबर क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हो चुका है, जिसका सही आंसर क्या होगा? पक्षी। गर्म रक्त वाले कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? तो देखिए गर्म रक्त में आते हैं पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। और रक्त गर्म वाले प्राणी किसे कहते हैं? जिनका टेम्परेचर क्या होता है? सभी वातावरण में एक समान होता है, उसको क्या बोला जाता है? रक्त गर्म वाले, यानी कि नियत तापी। इसको और क्या बोला जाता है? नियत तापी बोला भी जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड भी बोला जाता है। तो देखिए रक्त गर्म वाले में कौन सा आता है? पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 589 नंबर। अंग्रेजों ने शासन में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 1892। सर्वप्रथम भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली कहाँ से शुरू हुआ था? 1892 से शुरू हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 590 नंबर। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा जामुनी। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? जामुनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को किस तरह से लिखते हैं? CH3COOH। ठीक, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। देखिए जो एसिटिक अम्ल है इसी के यदि 3 से 4% हम लोग बिलियन ले लेते हैं, ठीक है, 3 से 4% बिलियन को क्या बोला जाता है? सिरका बोला जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% बिलियन को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है, नाइक्रोम का यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो सिंपली पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है W/T। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A, W/T, यानी कि कार्य बटा समय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 594 का सही आंसर होगा बी, देवदार। देवदार के पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 595 नंबर। मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। देखिए जो यकृत है
भारत की जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 596 नंबर। 596 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का पहला विदेश भवन, ठीक है, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला विदेश भवन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को और क्या बोला जाता है? देखिए जो मुंबई है भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? देखिए मुंबई के सीएम अभी वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 597 नंबर। देखिए जो 597 नंबर क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो 597 का सही आंसर क्या होगा? डी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण कौन सा है? v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए ये तो होगा ही नहीं क्योंकि u बराबर v प्लस ए टी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एक सौ नहीं होगा क्योंकि ये किसके बीच संबंध दर्शाएगा? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन और समय के बीच, विस्थापन और समय के बीच दर्शाता है। बी एक्स आर माइनस यू एक्स आर बराबर 2s, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। v बराबर यू प्लस ए टी वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 598 नंबर। किस समूह 18 के तत्व हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? समूह 18 के तत्व को क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस बोला जाता है। निष्क्रिय गैस बोला जाता है या शून्य समूह बोला जाता है, या शून्य समूह बोला जाता है। हैलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं? तो देखिए जो हैलोजन होते हैं वो 17वें समूह में आते हैं। हैलोजन 17वें ग्रुप में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 599 नंबर। समूह 18 के तत्व हैं। तो इसका देखिए वही रिपीट क्वेश्चन है, 598 नंबर वो लाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्कृष्ट गैस। 599 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघा पाटकर। किसने भाग लिया था? मेघा पाटकर ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 600 नंबर। देखिए भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो देखिए जो इलाहाबाद बैंक है इसका स्थापना हुआ था 1865 ईस्वी में। देखिए जो वर्तमान में इलाहाबाद बैंक है इसका विलय हो चुका है, यानी कि यह दूसरे बैंक में जाकर मिल चुका है। और यह किस बैंक में विलय हुआ है? तो देखिए जो इलाहाबाद बैंक है इसका विलय इंडियन बैंक में हुआ है। किस में हुआ है? इंडियन बैंक में हुआ है। ठीक है, और वर्तमान में इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? ठीक है, वर्तमान में इंडियन बैंक के चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन है? तो देखिए वर्तमान में इंडिया बैंक के चेयरमैन है पद्मना चंदू। कौन से? पद्मना चंदू। ठीक, तो देखिए भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में जो इलाहाबाद बैंक है वह इंडियन बैंक में विलय हो चुका है और इंडियन बैंक के चेयरमैन कौन से? पद्मना चंदू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। देखिए धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? धातु कर्म बोला जाता है। तो 601 का सही आंसर क्या होगा? ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 602 नंबर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा धारा की दिशा पता लगाने के लिए। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 603 नंबर। एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेन। मीथेन का एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 604 नंबर। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक, और
उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, ठीक है। इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। देखिए संयोजकता किससे कहते हैं? किसी भी परमाणु के लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 8 2, ठीक। इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान दे देता है, यानी कि दूसरों को दे देता है, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2+ होगा। चूंकि दान देता है तो दान देने पर हमेशा क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। अगर यही क्वेश्चन में रहता है, अगर क्वेश्चन में 2 अगर इसको मांगना पड़ता है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो 605 का सही आंसर क्या होगा? डी। 605 का सही आंसर होगा डी +2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहता है। द्रव्यमान कैसा रहता है? हमेशा नियत रहता है। कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो 607 का सही आंसर होगा ए। जो डीएनए है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। 608 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 608 का सही आंसर क्या होगा? डी 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब है? 29 अगस्त को है। अब आते हैं 609 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो 609 का सही आंसर क्या होगा? सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत का वर्णन है। देखिए जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद कैसे है? सबसे पुराना वेद है, ठीक है। देखिए जो यजुर्वेद है वह गद और पद दोनों में। जो यजुर्वेद है कैसे है? गद और पद दोनों में। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है जादू टोना। अथर्ववेद में किसका प्रयोग किया गया है? जादू टोना का, ठीक है। जादू टोना के बारे में बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 610 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो 610 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहला समूह इसमें कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल समूह की संख्या कितनी है? तो देखिए टोटल समूह की संख्या कितनी है? 8। आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या 7 है, ठीक। और आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको माना जाता है? मोस्ले को माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 611 नंबर। वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा डी। वंशानुक्रम की इकाई को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 612 नंबर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। देखिए 612 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट है। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक घंटी। 612 का सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक घंटी। अब आते हैं 613 नंबर। नारियल के छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर का स्क्लेरन काइमा। 613 का सही आंसर क्या होगा? स्क्लेरन काइमा। देखिए जो प्लांट ऊतक है, पौधे ऊतक है, उसके बारे में डिटेल प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 614 नंबर। अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? चूहा। जो चूहा होते हैं अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। हाथी और हवेल जो होते हैं वो कैसा साउंड उत्पन्न करते हैं? तो देखिए जो हाथी और हवेल होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रासाउंड का रेंज कितना होता है? देखिए जो अल्ट्रासाउंड का रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या होता है? अल्ट्रासाउंड का रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 615 नंबर। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? देखिए कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? एक्टिनाइड का। इसका सही आंसर क्या होगा? एक्टिनाइड श्रेणी। कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 98 होता है, ठीक है, 98 होता है। और जो एक्टिनाइड श्रेणी है कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए जो एक्टिनाइड श्रेणी जो होता है वह स्टार्ट होता है 89 से लेकर 103 तक।
जिसकी परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक होती है उसको क्या बोला जाता है? वो आता है एक्टिनाइट श्रेणी में। और लैंथेनाइट श्रेणी में कौन सा आता है? 57 से लेकर 71 तक परमाणु संख्या वाले जितने भी तत्व आते हैं उसको क्या बोला जाता है? लैंथेनाइट श्रेणी में बोला जाता है उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 616 नंबर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 617 नंबर। देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों को गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो 617 का सही आंसर होगा सी, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। अब आते हैं 618 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? देखिए यह जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान। परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा में आता है मोलर द्रव्यमान। बटा में क्या आता है? मोलर द्रव्यमान। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर क्या होगा? एवोगाड्रो संख्या से उसको गुना कर सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? देखिए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, जिसको मोल नंबर भी बोला जाता है। इसका होता है 6.22 इंटू 10⁻23 इसका मान होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में। ठीक। तो देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है? 2.8 ग्राम है। ठीक। अब देखिए लोहे का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? लोहा का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 56 ग्राम होता है। ठीक। और एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आएगा उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? दीनदयाल उपाध्याय। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। ठीक। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा था? इसका सही आंसर होगा 3.011 गुने 10⁻22। इसका सही आंसर होगा सी। 618 का सही आंसर होगा सी। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। परमाणुओं की संख्या पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अब आते हैं 620 नंबर क्वेश्चन। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 621 नंबर। मुंबई की अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ पर भारी बारिश होता है। इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट। मुंबई किधर स्थित है? पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है। तो 621 का आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसरो द्वारा संचार उपग्रह GSAT-19 के सफल प्रक्षेपण के लिए निम्न में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो 622 का सही आंसर होगा बी, GSLV MK3D1। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, GSLV MK3D1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 623 नंबर। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। देखिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा उसमें निकलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोला जाता है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। और देखिए जो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको क्या बोला जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 624 नंबर। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का विद्युत गृह बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शरीर का विद्युत गृह, यानी कि पावर हाउस बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 625 नंबर। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, वज्र। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वज्र। वज्र का फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च। क्वेश्चन क्या कर रहा था? विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? वज्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 626 नंबर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग पाउडर किसको बोला जाता है? जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोला जाता है? बेकिंग पाउडर बोला जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 627 नंबर। मछलीपत्तनम, ठीक है, मछलीपत्तनम या मुसलीपत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कमलकारी। मछलीपत्तनम या मुसलीपत्तनम किसके लिए प्रसिद्ध है? कमलकारी के लिए, सॉरी कलमकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए 7,19,000 कहाँ का पिन कोड है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। 7,19,000 कहाँ का पिन कोड है? पश्चिम बंगाल का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन है। निष्क्रिय गैस किस समूह में आते हैं? ये आते हैं 18वें समूह में। किस समूह में आते हैं? 18वें समूह में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 630 नंबर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए प्रोपेन में पहले हम लोग याद करेंगे। जो प्रोपेन में होता है, प्रोपेन किसका समूह है? प्रोपेन समूह है एल्केन का। प्रोपेन किसका समूह है? एल्केन का समूह है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, अब देखिए प्रोपेन के लिए कार्बन अणु की संख्या कितने होने चाहिए? तो पहला क्या आता है? मेथेन आता है, फिर एथेन आता है, यानी कि फिर प्रोपेन आता है। तो यानी कि कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए। कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ पर मान रख के देख लेते हैं 3, ठीक, 2 × 3+2 C3H8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। देखिए जो 630 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 631 नंबर। 631 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए एक वस्तु 4 सेकंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु का औसत चाल कितना है? तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बराबर कुल समय होता है। ठीक है, देखिए कुल दूरी कितना है? चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना तय कर रहा है? 25 + 15 मीटर। और कुल समय कितना है? 4 + 2, यानी कि 5 × 5 = 10, 2 × 3 = 40/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर इसका मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने से मान इसका कितना आ जाएगा? 6.67। ठीक है, 6.67। ठीक, देखिए जो ये क्वेश्चन है वैसे भी इतना बनाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, बस आपको केवल चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको देखिए चाल से ज्ञात रहना चाहिए। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अब आते हैं 635 नंबर क्वेश्चन पे। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 4 गुना वृद्धि होगा। देखिए जो 632 नंबर क्वेश्चन है ये भी बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। अगर सेकेंड नंबर पूछे तो सबसे पहले होता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्या आता है मोलस्का। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 634 नंबर। देखिए एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। ठीक, m का मान कितना दिया हुआ है? m का मान दिया है 0.5 kg। h का मान कितना दिया हुआ है? h का मान दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और g का मान कितना दिया हुआ है? 10। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, 10 से 10 कट गया। इसका सही आंसर क्या होगा? 500 जूल हो जाएगा। तो 634 का सही आंसर क्या होगा? 500 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। यहाँ से आपका मान आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 635 नंबर। 634 नंबर हो गया। एक 70 kg के आदमी 50 न्यूटन के बल को एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। ठीक है, 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेला? तो 635 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए यह जो क्वेश्चन है न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है? कोई अधिक किसी हम लोग वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो जो वस्तु होता है बराबर और विपरीत क्रिया में उतना ही फोर्स लगाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। ठीक है, 70 kg का द्रव्यमान है। ठीक, 70 kg का द्रव्यमान है, 50 न्यूटन के बल से क्या होता है? धक्का देता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 किलोग्राम वाले आदमी, ठीक है, 50 किलोग्राम वाले आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो ये भी सिंपली 50 न्यूटन का ही धक्का देगा। ये किस पर आधारित है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 636 नंबर। देखिए 636 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो लगाया गया बल का परिणाम क्या होगा? तो देखिए सिंपली बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। ठीक, बल बराबर क्या होता है? F इंटू एम होता है। बल का परिणाम ज्ञात करना हो रहा है। द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है 8 kg। ठीक, और a बराबर क्या होता है? देखिए त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। देखिए अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? जो v होता है अंतिम वेग होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8, ठीक है, इंटू अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 9 माइनस 4 बटा समय कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 इंटू 5 बटा 2, ठीक, 4 यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण किसको बोला जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे v और u का मान रखे यहाँ से इसका हम लोग मान इजिली ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरते हुए नारियल में होती है। देखिए जब भी कोई वस्तु गति अवस्था में होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्योंकि नारियल गिर रहा होता है तो उसमें क्या होता है? गति होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 638 नंबर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 639 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो देखिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये किसका समूह है? एल्केन का समूह है। तो देखिए तीन तो एक जैसा है, एल्केन का समूह है, और एथेन किसका समूह है? एल्किन का समूह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 639 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 640 नंबर का विकास 500 BC के मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में होता है। इसका सही आंसर होगा 440 का सही आंसर हो जाएगा सी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका विकास 500 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। 641 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है? देखिए जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? समान आकार का बनता है, सीधा बनता है, और पार्श्व तौर पर उल्टी बनता है और आभासी बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी।
समान आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, सर्व तौर पर उल्टा बनेगा तथा आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 642 नंबर। गैस की मात्रा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो सही आंसर होगा सी, दाब के। गैस की जो मात्रा होती है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।